प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण आबादी को नई तकनीकों का ज्ञान देकर ग्रामीण भारत की नई छवि बनाने पर जोर दिया। राज्यपाल अनुसुईया उइके आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रायपुर में आयोजित विज्ञान उत्सव में शामिल हुई। विज्ञान और तकनीक आधारित पोस्टर प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 176 करोड़ 19 लाख को पार कर गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में आई कमी। और छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के उत्पादों को सहज तरीके से उपलब्ध कराने के लिए राजधानी सहित प्रमुख शहरों और जिलों में खोलेगी सी मार्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण आबादी को कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में नई तकनीकों का ज्ञान देकर ग्रामीण भारत की नई छवि बनाने पर जोर दिया। ग्रामीण विकास के लिए बजट संबंधी घोषणाओं पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 2022 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों, पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों के विकास के लिए एक विशेष रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना और जल जीवन मिशन जैसी विभिन्न योजनाओं का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि भूमि संबंधी दस्तावेजों का डिजिटलीकरण और भूमि सीमांकन संबंधी कार्यों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि गांव, विशेषकर आवास और भूमि के उचित सीमांकन की जरूरत है और इसे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत सफलतापूर्वक किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत सरकार ने 40 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि ब्रॉडबैंड एक्टिविटी से गांव में न केवल सुविधाएं उपलब्ध होगी बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं के कौशल विकास में भी मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि बजट में घोषित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कनेक्टिविटी अब एक एस्पिरेशन भर नहीं है बल्कि आज की जरूरत है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से गांवों में सुविधाएं नहीं मिलेगी बल्कि ये गांवों में स्किल्ड युवाओं का एक बड़ा पूल तैयार करने में भी मदद करेगा। गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से सर्विस सेक्टर का विस्तार जब होगा तो देश का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ेगा। ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी में अगर कहीं कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उनकी पहचान और उनका समाधान हमें ढूंढना ही होगा। जिन जिन गांवों में काम पूरा हो चुका है वहां क्वालिटी और इनके प्रॉपर यूज के लिए प्रति जागरूकता फैलाना भी उतना ही जरूरी है। 100% पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम में लाने का फैसला भी एक बड़ा कदम है। जनधन योजना से फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो अभियान हमने शुरू किया था उसको सैचुरेशन तक पहुंचाने में इस कदम से बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक मुख्य स्तंभ है और स्व सहायता समूहों के जरिए महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाया जाएगा। श्री मोदी ने ये भी कहा कि जनधन योजना से वित्तीय समावेशन सुनिश्चित हुआ है और महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। राज्यपाल अनुसुईया उइके कल रायपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय और प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते यानी सभी के लिए विज्ञान का उत्सव में शामिल हुई। उन्होंने विज्ञान और तकनीक आधारित पोस्टर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने देश के 75 शहरों में हो रहे इस आयोजन में रायपुर शहर को चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 28 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में विज्ञान और तकनीक पर आधारित विभिन्न गतिविधियों और प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों के साथ ही आम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी।
विज्ञान के क्षेत्र में भारत के वैभव और गौरवशाली इतिहास को जानने समझने के लिए लगाई गई इस पोस्टर प्रदर्शनी से न केवल विद्यार्थी प्रोत्साहित होंगे बल्कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अपना योगदान भी देंगे। केवल इन 75 प्रकार के जो तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे और इसके लिए केवल रविशंकर विश्वविद्यालय को ही चुना गया। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और साथ ही नेक में भी विश्वविद्यालय में नंबर 1 ग्रेड इस रविशंकर विश्वविद्यालय को मिला है और इसके लिए मैं इस विश्वविद्यालय के कुलपति और उनकी पूरी टीम को बधाई देती हूँ। कार्यक्रम में मानव संसाधन विकास केंद्र और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के निदेशक राजेंद्र सिंह सांगवान ने मानव उद्भव से लेकर विज्ञान के बढ़ते दायरे और प्रगति का क्रमिक उल्लेख किया। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर के.एल. वर्मा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 176 करोड़ 19 लाख को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों में 33,84,000 से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए और इस दौरान 31,300 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.42% है। कल कोविड संक्रमण के 15,102 नए मामलों की पुष्टि हुई। इस समय देश में 1,64,000 से ज्यादा कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 172 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 205 नए मामले सामने आए और 496 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज हुए। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है और औसत पॉजिटिविटी दर 0.71% पहुंच गई है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर दुर्ग जिले के उतई में जीवन शैली दिशा निर्देश शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान तथा आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित इस शिविर में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। शिविर में वक्ताओं द्वारा कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जरूरी उपायों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर गृह मंत्री द्वारा कोरोना काल के दौरान अपनी उत्कृष्ट सेवा देने वाले सफाई कर्मियों, हेल्थ वर्कर्स और मितानिनों का सम्मान किया गया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इस अवसर पर लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। लोगों ने आयोजन किया था और मूल मकसद था कि कोविड-19 के पीरियड में जिन लोगों ने सहभागिता की, सहयोग किया, मितानिन हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है और महिला समूह हैं, पार्षद लोग हैं, जिन लोगों ने भी सहयोग किया उनका सम्मान का कार्यक्रम था। और जीवन शैली में जो कोविड-19 में परिवर्तन आया उस पर चर्चाएं थी। आज का कार्यक्रम यही था। वहीं कार्यक्रम के संयोजक और आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर प्रेमलाल पटेल ने बताया कि आयुष मंत्रालय के निर्देश पर देश भर में ऐसे शिविरों का आयोजन किया जा रहा है जिसका मकसद लोगों की जीवन शैली में बदलाव कर उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है जिसमें पूरे देश भर में 75 शिविर 75 जगह आयोजित होना है, 75 जिलों में, जिसमें कि दुर्ग जिले का आरोग्य वेदा द्वारा किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। और इसमें बेसिकली जो है कोविड-19 जो कि हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेरिएशन भी थोड़ा सा झेलने के प्रयास में थे। मतलब झेलने प्रयास नहीं कहना चाहिए इसको, हम उसके लिए सतर्क रहे क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वेरिएंट हमने देखा और उसको इस तरीके से महसूस किया कि वो सबको जी दहलाने वाला और पूरे अंदर से झंझोड़ने वाला एक माहौल जो बनाया हुआ था, उसके सतर्कता के लिए ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। इस अवसर पर आरोग्य वेद के चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी बड़ी संख्या में मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के उत्पादकों के लिए एक अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के उत्पादों को सहज तरीके से उपलब्ध कराने के लिए सी मार्ट खोलने जा रही है। इन सी मार्ट में छत्तीसगढ़ के उत्पादों की बिक्री होगी। इसके लिए राजधानी सहित छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों और जिलों में सी मार्ट खोले जाएंगे। इन सी मार्ट की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ के उद्यमियों, स्व सहायता समूहों और स्थानीय उत्पादकों को फायदा पहुंचाना और उन्हें व्यवसाय के लिए प्रेरित करना है।
मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में सी मार्ट की स्थापना के संबंध में उच्च अधिकार प्राप्त हाई पावर कमेटी की पहली बैठक कल मंत्रालय में हुई। मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुसार छत्तीसगढ़ में उत्पादित उपभोक्ता प्रोडक्ट्स को एक ही छत के नीचे विक्रय करने के लिए सी मार्ट की स्थापना की जा रही है। मुख्य सचिव ने इसके लिए राज्य के विभिन्न जिलों में सी मार्ट के लिए जगह का चुनाव करने और डिजाइन तैयार करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। सी मार्ट स्थापना के लिए नोडल विभाग वाणिज्य और उद्योग विभाग है। इसमें छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। हाई पावर कमेटी की बैठक में सी मार्ट की स्थापना, प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग, मार्केटिंग, वेयरहाउसिंग, फ्रेंचाइजी और अन्य तथ्यों पर भी चर्चा की गई। केंद्र सरकार के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन योजना ने राजनांदगांव जिले के 14 गांवों की तस्वीर बदल दी है। इस योजना के तहत कुर्रूभाट, मुरमुंदा सहित 14 गांव को एक क्लस्टर बनाकर विकसित किया गया है। ग्राम पंचायत मुरमुदा के सरपंच खेमचंद सोरी का कहना है कि रुर्बन मिशन योजना से गांव का विकास शहर की तर्ज पर किया गया है और बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा गया है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी उर्मिला ढीमर का कहना है कि राष्ट्रीय रुर्बन मिशन योजना से गांव में ही एक कॉम्प्लेक्स बनाकर 18 दुकानें उपलब्ध कराई गई और गांव के लोगों को रोजगार से जोड़ा गया। बिहान बाजार से रोजगार पा रही महिला कविता देवांगन का कहना है कि बिहान बाजार में मिली दुकान में वे सिलाई और पार्लर का काम करती हैं। इसी तरह पार्वती कंवर खिलौने का व्यवसाय कर रही हैं। मिला है, पहले मैं रोजगार के लिए बाहर जाती थी लेकिन अब नहीं जाती। ये बाजार मुझे मिला है, इसलिए मैं इसमें सिलाई और पार्लर दोनों का काम करती हूँ। मेरा इनकम यहाँ 200 से 250 रुपया डेली का मिल जाता है। नाम पार्वती कंवर है, मैं ग्राम मुरमुंदा में रहती हूँ और पहले रोजी मंजूरी काम करती हूँ खेती बाड़ी में। और रुर्बन मिशन के तहत मुझे एक चाल मिला है, उसमें से मैं गिफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोली हूँ, वहीं पे अपना रोजी कर रही हूँ और मेरे परिवार का पालन पोषण कर रही हूँ। जनपद पंचायत डोंगरगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी NK कचलाम ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप क्षेत्र के 14 गांवों को एक क्लस्टर बनाकर रुर्बन मिशन योजना से जोड़ा गया है। रुर्बन योजना अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्ष 2016 में शुभारंभ किया गया है और जनपद पंचायत डोंगरगढ़ के 14 ग्राम पंचायत को शामिल किया गया है। शासन के मंशा रही है कि इन 14 ग्राम पंचायतों में शहर के तर्ज पर यहाँ की जो मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की मंशा रही है, साथ ही साथ यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए बिहान अंतर्गत जुड़े हुए हमारे महिला दीदी है, उनको जोड़ा गया है। तब उनके द्वारा उत्पादित सामग्री के विक्रय की व्यवस्था हेतु बिहान बाजार का निर्माण किया गया, जो आज ग्राम पंचायत मुरमुंदा में संचालित है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी 2016 को डोंगरगढ़ के कुर्रूभाट से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन योजना की शुरुआत की थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण आबादी को नई तकनीकों का ज्ञान देकर ग्रामीण भारत की नई छवि बनाने पर जोर दिया। राज्यपाल अनुसुईया उइके आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रायपुर में आयोजित विज्ञान उत्सव में शामिल हुए। विज्ञान और तकनीक आधारित पोस्टर प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 176 करोड़ 19 लाख को पार कर गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में आई कमी। और छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के उत्पादों को सहज तरीके से उपलब्ध कराने के लिए राजधानी सहित प्रमुख शहरों और जिलों में खोलेगी सी मार्ट। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।